गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का 16 क्वेश्चन। 12.3 ओल्ड एक्सरसाइज, ओल्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये, और न्यू एनसीईआरटी में ये 11.3 है। तो बच्चों, इसमें क्या बोला है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इन फिगर। इसमें बोला है कि इस फिगर के बीच में ये यहाँ पे इस तरह से देखो, हमारे पास क्या दिया है, एक स्क्वायर है बाहर से बना हुआ, और इसके बीच में हमें क्या दिया है, दो क्वाड्रेंट्स दिए हैं। ये दो क्वाड्रेंट्स किस तरह से बनी हैं देखो, इसमें जो रेडियस है क्वाड्रेंट का वो दिया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ओके, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। जो इनके रेडियस बनेंगे वो 8 सेंटीमीटर बनेंगे। और बोला है कि ये जो बीच में डिज़ाइन बन रहा है, इस डिज़ाइन का रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों क्या दिया है हमारे पास फिगर कुछ इस तरह से दिया है। जैसे हमारे पास क्या है, एक बाहर पहले मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया 8 सेंटीमीटर लेंथ वाला, साइड वाला। ओके, इसकी सभी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो रेडियस क्वाड्रेंट का है वही इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी। ओके, और इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी एंड डी। ओके, और ये क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से बनी हुई है। देखो आधा पार्ट इधर को है ये, और आधा पार्ट इधर को है, मतलब एक क्वाड्रेंट इधर बन रही है, एक उधर बन रही है। ओके, ये इस तरह से बच्चों। और क्या बोला है हमें कि ये जो क्वाड्रेंट्स बन रही हैं, इनके बीच में जो डिज़ाइन बना है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है हमें। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले तो हमें रेडियस दिया है क्वाड्रेंट का, और हमें पता है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, और ये भी पता है कि दो क्वाड्रेंट्स है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेम डाल देते हैं। मैं इसको नेम ले लेती हूँ, इसको मैंने नेम दे देना है n, और इसको दे देती हूँ m। इजी रहेगा। तो अब हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स बन गई। कौन कौन सी? एक बनेगी ABMD, और दूसरी बनेगी बच्चों BNDC। ओके, तो अब हमारे पास क्या दिए हैं, हम लिख सकते हैं क्या दिया है, रेडियस ऑफ कौन कौन सी हैं, दो क्वाड्रेंट्स हैं। रेडियस ऑफ टू क्वाड्रेंट्स कौन कौन सी क्वाड्रेंट्स हैं, उनके नेम लिख लो। ABMD, इधर से ABMD, यहाँ वाला पोर्शन इतना, ये यहाँ को। ओके, सो ABMD ये वाला हो गया इधर वाला सेगमेंट बच्चों। अब उधर से देखो, उधर वाला जो हमारे पास आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। तो दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरे को लिख सकते हैं हम, यहाँ से शुरू कर लो, वहाँ से भी कर सकते, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था तो कहीं से भी ले सकते हो। एंड कौन कौन सी है, BNDC। ओके, ये दो क्वाड्रेंट्स हैं, और इनका बच्चों हमारे पास रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या कर लेंगे, पहले हम निकालेंगे इनका एरिया। सो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, इन दो क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे हम। एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स बच्चों कैसे आएगा, टू इसलिए क्योंकि दो हैं, और इनटू क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू 1/4 इंटू पाई हमें नहीं दिया है बच्चों, तो हम 22/7 लेंगे। और रेडियस हमारे पास कितना है, 8 दिया हुआ है रेडियस। सो 8 इंटू 8। ओके, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा। तो क्या क्या बच गया बच्चों हमारे पास, ऊपर हमारे पास बच गया 22 इंटू 8 इंटू 4/7।
मल्टीप्लाई करते हैं। 22 8 ज़ा 22 8 ज़ा 8 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर 176 हो गया बच्चों, इंटू 4/7। और अब 176 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 4 7 ज़ा 28, 28 और 2 30, और 4 1 ज़ा 4 और 2 6। हमारे पास आ गया 604/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ये जो बाहर स्क्वायर बन रहा है, जो खाली पोर्शन बच रहा है, ये स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस है वही स्क्वायर की साइड है, देखो। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, तो साइड कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। 8 8 ज़ा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हो गया बच्चों। अब हमें सिर्फ माइनस करना है और इस शेडेड पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन, क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। ओके, डिजाइन रीजन है बेटो। ओके, एरिया ऑफ डिजाइंड, ये जो बीच में डिजाइन बना है इसका हमें एरिया निकालना है। डिजाइंड रीजन। ओके, तो कैसे निकलेगा? जो 2 क्वाड्रेंट का ये जो एरिया है, इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो मतलब स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, दोनों तरफ का आ जाएगा फिर। ओके, सो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, किस किस को? जो 2 क्वाड्रेंट का एरिया था, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स क्या है बच्चों? हमारे पास एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स है 604/7 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर है 64। ओके, माइनस करेंगे बच्चों इनको। 604 704 30 नहीं बच्चों, 704। ओके, 704 आएगा आपके पास, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 और 2 30 हो गया था, 4 में 3 कैरी ओवर था। ओके, 704। ओके बच्चों, 704 है ये। 704 में से माइनस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 1 ज़ा 7, 704 1 ज़ा 704 माइनस 1 7 ज़ा 7, देन 64 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी ओवर, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 2 44, 448 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। ओके, बोरो 14 में से 8 6, 9 में से 4 5, ओके 6 में से 4 2, क्या बच गया? 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें निकालना था बच्चों। तो इजी सा था क्वेश्चन। 2 सेगमेंट्स दिए हैं, 2 क्वाड्रेंट्स दिए हैं, और ईच का रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो हमने दोनों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल लिया। दोनों क्वाड्रेंट्स का जो एरिया आएगा उसको क्या करेंगे? फिर स्क्वायर का एरिया निकाल कर, क्योंकि बाहर स्क्वायर भी बन रहा है, उसकी ईच साइड 8 सेंटीमीटर आ रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल कर क्वाड्रेंट के जो 2 क्वाड्रेंट का एरिया आया है उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा शेडेड डिज़ाइन का एरिया, जो डिज़ाइन है बीच में बना हुआ, या तुम शेडेड पार्ट बोल सकते हो, लेकिन आपको जैसा क्वेश्चन में बोला है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।